नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। अमेजन और फ्लिपकार्ट, अगर हम इन दोनों ही मार्केट प्लेसेस को आपस में कंपेयर करें तो दोनों ही मार्केट प्लेसेस में काफी ज्यादा स्कोप है। आप इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अच्छी खासी ऑनलाइन सेल रिसीव कर सकते हैं। हाँ, दोनों के प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा इंटरफेस वाइज डिफरेंस है, ऑर्डर प्रोसेस थोड़े अलग अलग तरीके से होते हैं, लिस्टिंग करने का भी पैटर्न अलग है। लेकिन अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूं तो दोनों ही मार्केट प्लेसेस में काफी ज्यादा स्कोप है। अगर आप इन पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हो तो आपको अच्छी खासी सेल आ जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुझे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिखता है, अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो तो फ्लिपकार्ट पर टेक्निकल इश्यूज इतने सारे आते हैं, इतने भर भर के आते हैं, लेकिन अमेजन में कंपैरेटिवली बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल आते हैं। मतलब फ्लिपकार्ट सेलर के लिए सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन यही होता है कि उसे डे टू डे बेसिस पर टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। अगर मैं मंथली बात करूं तो शायद ही ऐसा कोई मंथ निकलता होगा जिसमें हमें कोई टेक्निकल इश्यू फेस ना करना पड़े। अब अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर है तो शायद आप मेरी बात से अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। मतलब फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जब सेम इश्यू वो बार बार देखते हैं। मतलब कभी ऑर्डर स्टक हो जाता है प्रोसेसिंग में, कभी शिपिंग लेबल नहीं निकलता, कभी स्मार्ट के ऑर्डर प्रोसेस नहीं होते। मतलब काफी अलग अलग तरह के इश्यूज हैं। ऐसे तो मैं आपको इधर डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर है तो आप मेरी बात से अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। और हमें जब भी कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको बस अपने एंड पे एक टिकट रेस कर दो, बाकी फ्लिपकार्ट की टीम करेगी। अब मैं इस कंसर्न को क्यों एड्रेस कर रहा हूं? मैं इसलिए एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि अभी करंट में ही मेरे साथ एक ऐसा टेक्निकल इशू चल रहा है जैसे 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। मतलब मैं आपको बताता हूं, जब जैसे आज मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो आज 16 अगस्त है और ये इशू आया था आई थिंक 12 या फिर 13 अगस्त से। तो 12 या फिर 13 अगस्त से क्या था, मेरे सारे ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहे थे फ्लिपकार्ट पैनल पर, जबकि उसकी इन्वेंट्री मैंने सही अपडेट कर रखी थी। मतलब इन्वेंट्री जितने मेरे पास प्रोडक्ट है उस हिसाब से अपडेट कर रखी थी। लेकिन अगर मैं उसे कस्टमर साइट पे देखता हूं, मतलब flipkart.com पर जाकर देखता हूं, तो सारे ही प्रोडक्ट करंटली अनअवेलेबल या फिर आउट ऑफ स्टॉक करके शो हो रहे थे। और ये इस टाइप का इशू मेरे साथ पहले भी हो चुका है और शायद आप सेलर्स के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। मतलब हमारे पास इन्वेंट्री होती है लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक शो कर देते हैं। अब उसके काफी सारे वो रीजंस बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि वेयर हाउस में स्पेस नहीं है, कभी बोलते हैं कुछ टेक्निकल इशू है इस वजह से हो गया है। मतलब उसके काफी सारे वो कंसर्न बताते हैं इसका रीजन। अब ऐसा उस दिन इशू आया तो मैंने पिकअप बॉय से भी कंफर्म किया तो उन्होंने भी बताया कि ऐसा कोई स्पेस को लेकर इशू नहीं है। बाकी मैंने फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट में टिकट भी रेस कर दिया तो उनका कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। तो लेकिन 2 दिन बाद ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही इशू रिजॉल्व हो गया और मेरे सारे प्रोडक्ट जो है दोबारा से स्टॉक में दिखने लग गए। मतलब 2 दिन तक ये रिजोल्यूशन नहीं मिला और मेरे को ऑर्डर्स नहीं आए। अब हुआ क्या, जब 14 अगस्त की इवनिंग में आई थिंक ये इशू रिजॉल्व हो गया था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे को ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरे जो प्रोडक्ट थे वो पैनल पर तो विजिबल हो रहे थे लेकिन ऑर्डर कोई भी नहीं आ रहा था। मैंने काफी टाइम तक देखा, मैंने कहा ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि फ्लिपकार्ट साइट पर ऑर्डर ही ना आए, इतना टाइम हो गया। फिर मैंने उसी दिन इवनिंग में 14 अगस्त को इवनिंग में ही जब नोटिस किया कि नहीं आ रहे हैं तो मैंने कहा अब तो कुछ गड़बड़ है। अब मैंने नॉर्मली अपने वैसे ही मोबाइल में चेक कर रहा था तो जो फ्लिपकार्ट की सेलर हब वाली एप्लीकेशन है मैंने वो चेक की। अब आपको पता है फ्लिपकार्ट की सेलर हब वाली एप्लीकेशन में जो होम पेज आता है उसमें शो करता है टुडे सेल कितनी है, मतलब आपने आज कितनी सेल की है। मैंने जब शाम को अपना मोबाइल चेक किया तो मतलब उसमें देखा कि कुछ ऑर्डर्स आ रखे हैं, मतलब उसमें कुछ अमाउंट शो कर रहा था और कुछ यूनिट शो कर रहा था कि इतने ऑर्डर आपको आ रखे हैं। तो मैंने फ्लिपकार्ट जब पैनल पे चेक किया तो वहां पर स्मार्ट में भी 0 ऑर्डर करके शो कर रहा था और नॉर्मल में भी 0 ऑर्डर करके शो कर रहा था। अपकमिंग में भी देख लिए वो भी वहां भी 0 ऑर्डर था। तो इस टाइप के कंसर्न आ गया, मैं समझ नहीं पाया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को सेल तो आ रही थी लेकिन सेल दिख नहीं रही थी। मतलब ऑर्डर्स आ रहे थे लेकिन ऑर्डर पैनल पर दिख नहीं रहे थे। और इस टाइप का इशू मैंने पहली बार फेस किया फ्लिपकार्ट पर कि ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स जो है वो पैनल पर दिख ही नहीं रहे। तो मैंने इसके लिए भी टिकट रेस कर दी। अब जब मैंने टिकट रेस कर दी तो एक जो ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है बस वही आया, फिर उसके बाद उनका कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। और वो टिकट जब से लेकर अब तक, अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 16 अगस्त को, तब तक ये इशू पेंडिंग ही है। मतलब मेरे ऑर्डर्स आते ही जा रहे हैं लेकिन मेरे को ऑर्डर जो है वो पैनल पे शो नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपने फोटो भेजा, मतलब उनको भी सेम कंसर्न आ रहा है। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं कुछ और सेलर्स के साथ भी हुआ है। वो मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से किस
सेलर के साथ हुआ है। अगर आपने भी कभी इस टाइप का इशू फेस किया हो तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, या फिर कुछ ऐसा इशू फेस किया हो जो अगर आपने पहले कभी नहीं किया था तो उसके बारे में बताइएगा, ताकि हम सब सेलर्स अवेयर हो सकें। तो मतलब कहने का ये है, मैं आपको देखिए, मैं आपको इधर कुछ स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि जैसे अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे 247 ऑर्डर्स आ चुके थे, लेकिन अब मैं जब इसी को एक्टिव ऑर्डर्स वाले पेज में या फिर स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स वाले पेज में देख रहा था तो वहां पर 0 ऑर्डर्स शो हो रहे थे। मतलब आप टाइम भी चेक कर सकते हैं, मैंने एक ही टाइम के तीनों स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, लेकिन 0 ऑर्डर शो हो रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर मेरे ऑर्डर्स 248 दिख रहे हैं। मेनली जो पेमेंट वाला पेज होता है, पेमेंट वाले पेज में आपको दिख जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अनबिल्ड ऑर्डर्स कितने हैं, मतलब जितने ऑर्डर आपको आ चुके हैं लेकिन आपने उन्हें प्रोसेस नहीं किया। और आप मोबाइल ऐप में देखोगे तो जो आज की ऑर्डर है वो आपको दिख जाएंगे, मतलब कितनी सेल हो रखी है, कितने यूनिट्स हो बिक गए हैं, वो आपको पता चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का इशू आ गया है पहली बार कि ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स दिख नहीं रहे, तो अब ऑर्डर जब दिखेंगे नहीं तो उन्हें प्रोसेस कैसे किया जाएगा। मैं फ्लिपकार्ट में जब टिकट रेस किया है परसों तो उनका रिप्लाई आया है कि सर ऑर्डर्स तो आ ही नहीं है, तो आपको दिखेंगे कैसे। तो मुझे उनको समझाना पड़ रहा है, नहीं ऑर्डर्स मुझे आ रहे हैं। आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट उनको दिया मैंने, जो नंबर जो अनबिल्ड ऑर्डर्स का आपको भी दिखाया वो उनको दिया, तब जाकर उनको क्लियर हुआ कि क्वेरी क्या है। अब वो उसके रिजोल्यूशन में लग रहे हैं, मे बी उनकी टेक्निकल टीम वर्क कर रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क नहीं कर रही होगी, कुछ टाइम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा इशू जो सेलर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। अब 2 दिन से पहले तो 2 दिन वो आउट ऑफ स्टॉक ऑर्डर है तो उसकी वजह से सेल हुई नहीं, अब 2 दिन से जब सेल हो रही है तो उस वक्त क्या ऑर्डर ही नहीं प्रोसेस कर पा रहे। अब पता नहीं जब ये इशू रिजॉल्व होगा तो क्या इकट्ठे सारे ऑर्डर आ जाएंगे या फिर फ्लिपकार्ट इनको कैंसिल कर देगा, क्या होगा। कैंसिल कर देगा तो भी सेलर का लॉस है, इकट्ठे आ जाएंगे तो भी हमें पैक करने में दिक्कत आने वाली है, इकट्ठे एकदम ऑर्डर आ गए। तो कुल मिलाकर ये सेलर के लिए कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि फ्रेंड्स आप भी एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो ये इस टाइप के इश्यूज आपके साथ भी आ सकते हैं, किसी और के साथ भी आ सकते हैं, तो आपको ना पैनिक नहीं होना है। देखिए मार्केट प्लेस पर जब हम सेल कर रहे हैं तो इस टाइप के इश्यूज के लिए हमेशा रेडी रहना है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इश्यूज आ सकते हैं, हाँ फ्लिपकार्ट पे जो नंबर ऑफ टेक्निकल इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा आते हैं कंपैरेटिव टू अमेजन, लेकिन हमें बेसिकली रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी सिर्फ एक मार्केट प्लेस पर आप डिपेंडेंट मत हुआ करिए। अब मान के चलिए मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही डिपेंडेंट हूं तो फिर तो मेरी 4 दिन की सेल बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, 0 हो गई। इस वजह से अगर मैं और मार्केट प्लेसेस पर भी सेल कर रहा हूं, अमेजन है, मीशो है, तो कम से कम अगर एक मार्केट प्लेस का भी बंद भी हो जाता है तो मेरे पे और मार्केट प्लेस के थ्रू सेल आ सकती है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप मल्टीपल मार्केट प्लेस पर सेल कीजिए। बाकी मैं तो आपको यह भी रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी ऑनलाइन साइट खुद की भी बनाइए और धीरे धीरे करके उस पर भी ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, क्योंकि जब अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर आते हैं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो सबसे बढ़िया है ही है। हाँ ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट पर आपको डे 1 से उतने अच्छे ऑर्डर्स नहीं आएंगे जितने फ्लिपकार्ट पर आते हैं, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ऑर्डर्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकते, बस आपको थोड़ा वेबसाइट बनाना आना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि मैंने एक 3 घंटे का ई-कॉमर्स मास्टरी कोर्स बना रखा है जिससे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। आप चाहें तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी बस मैं फ्लिपकार्ट टीम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सेलर्स को कभी कभी कोई ऐसे इश्यूज भी आते हैं जो कि उनको अकाउंट पर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि उनकी सेल्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस टाइप की इश्यूज को थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया कीजिए जिससे कि सेलर जो है फ्रस्ट्रेशन में ना आए, क्योंकि वरना सेलर जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है जब उसको सेल ही नहीं आती। अगर वो किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट है और उसको उस मार्केट प्लेस के थ्रू सेल नहीं आ रही है, और वो भी इस रीजन की वजह से जहां पर सेलर की कोई गलती नहीं है और सिर्फ टेक्निकली कोई इशू आया है, तो उस वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसलिए बस रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के इश्यूज को थोड़ा पहले एड्रेस करें जिससे कि सेलर का जो अकाउंट रिलेटेड इशू है या सेल्स रिलेटेड इशू है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपका भी कुछ इस टाइप का कंसर्न हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।